कहानी समुझत बनहि न जाय बखानी। नमस्कार दोस्तों, आज के इस क्रम में काकभूषुंडी जी गौड़ जी महाराज से कहते हैं माया और जीव के बीच कैसा रिश्ता होता है। कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। यानी यह कथा सुनिए गरुड़ जी, जहाँ पर भगवान ने हर एक जीव को अपना अंश दिया है, यानी कि वह स्वभाव से ही एक सुख की राशि है। यह कथा मैं चाहूँ तो भी आपको नहीं समझा सकता, या वे चाहें तो भी नहीं समझ सकता, कोई नहीं समझ सकता। इसको मानव जब स्वयं समझना चाहे तो ही समझता है। इसके उदाहरण में वो दूसरी चौपाई बोलते हैं, सो माया बस भयहु गुसाई, बंधेहु कीर मरकट की नाही। जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई, जतपि मृषा छूटति कठिनई। यानी वो जीव जो स्वभाव से ही निर्मल है, जो स्वभाव से ही अविनाशी है, सुख की राशि है, उसने माया को ऐसे पकड़ रखा है मरकट की नाई। जैसे मरकट बंदर किसी घड़े में अपना हाथ डाल देता है, उसमें से अनाज उठाता है और वो उसकी मुट्ठी फंस जाती है। तो मुट्ठी फंस जाती है और वो उस मुट्ठी को छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि मुट्ठी को छोड़ेगा तो उसको लगता है वो अनाज छूट जाएगा, और उसके चक्कर में वो फंसा रहता है। तो वो सारे अपने प्राण को उस मटके में डाल देता है। वही हम जो अविनाशी स्वरूप सुख की राशि, जो हम प्रभु का अंश हैं, जो जीव है, वह भी इसी तरह ही माया के साथ फंसा रहता है। और ये बात सत्य है, समझ में नहीं आती है। ये कथा हम आसानी से नहीं समझ सकते, इस बात को, इस विषय को भी नहीं समझ सकते, लेकिन सत्य यही है कि बंधेहु कीर मरकट की नाई। और वो जो उसका सोच है, जो उस जीव की सोच है, जो उस मुट्ठी में बंदर की तरह उसने बांधा हुआ है, वह मृषा है। वो कभी भी उसको छोड़ सकता है, वो जानता है मैं कभी भी छोड़ सकता हूँ, लेकिन वो छूटता नहीं है। यद्यपि मृषा छूटति कठिनई, ये बिल्कुल झूठ है, वो उसको भी पता है, लेकिन वह छोड़ नहीं सकता। यही कारण है कि लोग जो बड़े ज्ञानी महापुरुष हैं, वो हमको कहते हैं भगवान से जुड़ने के लिए। हम जुड़ें, उनको समझें। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री राम।